देखो, ये जो संसार है, जो दिखाई दे रहा है, ये ज्ञात है, इसे हम जान रहे हैं। अब ज्ञात से अज्ञात वस्तु को प्राप्त करना है। जिसे हम नहीं जान रहे हैं वह क्या है? वह ईश्वर है। अगर हम उसे जान रहे हैं तो वह नेत्रगोचर नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर हम उसे कैसे प्राप्त करें? ये सिद्धांत है कि ज्ञात वस्तु से ही अज्ञात तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि दूसरे सिद्धांत के अनुसार अगर कार्य है तो निश्चित रूप से उसका कारण होगा ही। एक बालक दिखाई पड़ रहा है, 2 साल का है, आप जहाँ निवास करते हैं, आपकी कॉलोनी के सामने रोता हुआ घूम रहा है, भटक गया है, भूल गया है। आपके मन में जिज्ञासा होगी, इसके माता पिता कौन हैं? माता पिता के पास इसे भेज देना चाहिए। अपने सेवक से आप कहेंगे, वो उनके घर तक उसे पहुंचा देगा। आपके मन में यह प्रश्न कभी पैदा नहीं होगा कि बिना माता पिता का है, क्योंकि इस बात को सभी लोग जानते हैं कि बिना माता पिता के संतान नहीं हो सकती। जिज्ञासा का विषय क्या बनेगा कि इसके माता पिता कौन हैं? कारण का पता करना है। कार्य आपके सामने है, जगत आपके सामने है। जगत है तो कोई ना कोई इसका कर्ता है। कर्ता को हम जगदीश्वर कहते हैं, जो जगत का ईश्वर है। तो जगत के माध्यम से ही जगत के ईश्वर तक हमें जाना है, तभी ना उसे प्राप्त करेंगे। आपको यह जानना है कि गंगोत्री से निकल करके गंगा जल कहाँ जाता है, तो आपको पदयात्रा करनी पड़ेगी गंगा सागर तक। गंगोत्री से आप चलेंगे, गोमुख से जब चलेंगे तो गंगोत्री आएंगे, हरिद्वार आएंगे, ऋषिकेश आएंगे, इलाहाबाद प्रयाग में आएंगे, हर की पौड़ी में जाएंगे, प्रयाग में आएंगे, आगे आगे केदार घाट जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, गंगा सागर तक आप पटना बिहार होते हुए गंगा सागर तक पहुंच जाएंगे। तभी आपको मालूम होगा कि गंगा जल, गंगा मैया जहाँ से प्रकट होती हैं, प्रादुर्भूत होती हैं और कहाँ जाकर के विलीन होती हैं। समुद्र में जाकर के विलीन होती हैं। तो कहाँ? समुद्र तो बहुत बड़ा है, कहाँ विलीन होती हैं? अगर ये अन्वेषण करना है, खोज करना है, तो गंगा के किनारे 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 चलते 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 सारे तटों का दर्शन करते हुए आप गंगा सागर पहुंच जाएंगे, पा लेंगे। इसी तरह से ईश्वर को जानना है, भगवान को जानना है, ब्रह्म को जानना है। कहाँ से प्राप्त होगा? बड़ा कठिन काम है। क्यों कठिन है? क्योंकि आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब क्या करें, कैसे प्राप्त करें? तो धर्मशास्त्रों के द्वारा ही। हमारे धर्म के जो वेद हैं, हमारे धर्म के जो ग्रंथ हैं, जिन्हें हम वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, पुराणान्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि चत्वारि धर्मस्य च चतुर्दश। ये जो 14 धर्म के स्थान हैं, प्रस्थान है हमारे जो जहाँ से धर्म ज्ञान होता है, बोध होता है, उनका आश्रय लेना होगा, मार्गदर्शक का आश्रय लेना होगा। तभी हम धर्म के पथ पर चल कर के धर्म का मर्म जान सकते हैं। यही एक उपाय है।